तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होगा और नतीजे आएंगे 8 फरवरी को, जिसमें यह साफ हो जाएगा कि जनता ने किस पर कितना भरोसा जताया है। और साथ ही 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में 36 सीटों के इस जादुई आंकड़े को पार करने में कौन सी पार्टी कितनी कामयाब होगी, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली में सर्दी के साथ साथ सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में तारीखों के ऐलान से पहले ही तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर होते हुए पोस्टर वार कर रही हैं और अब ये लड़ाई पोस्टर वार के साथ साथ सॉन्ग वार पर भी आ चुकी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान रेवड़ी कल्चर पर सख्त रवैया अपनाते हुए तंज कसा है। क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का वो भी आपको बताएंगे। लेकिन वहीं बीते कल की अगर हम बात करें तो चुनावों की तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो तमाम चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए उनका भी जवाब दिया। वो सवाल जवाब भी आपको दिखाएंगे, पर उससे पहले सबसे पहले आपको बता दें कि तारीखों की घोषणा के साथ ही दिल्ली में नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं जुबानी जंग, फिर करेंगे इस पर चर्चा। एक दशक से एक आपदा ने दिल्ली को ग्रस्त कर रखा है, जिसने यहाँ पर केवल सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली वासियों की तरफ किसी भी प्रकार को दायित्व को नहीं उठा है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी लेकर आए। डबल इंजन की सरकार का जलवा जब दिल्ली में भी होगा तो हमारी राजधानी भी विकसित राजधानी बनेगी और प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को उनके परिवारों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। 1,55,00,000 मतदाता जो वोट करेंगे 5 फरवरी को और 8 को दिल्ली अपना फैसला सुना देगी। मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है। तो तमाम वायदे और दावे इस वक्त किए जा रहे सत्ता में आने के लिए, लेकिन उससे पहले साथ ही सॉन्ग वार भी जारी है, पोस्टर वार भी जारी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पोस्टर वार का सिलसिला ये लगातार चल रहा है राजनीतिक दलों की तरफ से। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो इस वक्त जारी किए गए हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से पोस्टर वार जारी किए हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। आप मतलब आपदा, साथ ही दिल्ली का लूट, रहे तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जब पोस्टर वार जारी किए गए तो उसमें फिर लाएंगे केजरीवाल का जिक्र इस वक्त किया गया है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो ये पोस्टर वार इस वक्त राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार जारी है। लेकिन ये वार सिर्फ पोस्टर वार पर नहीं रुकता है, ये आगे और बढ़ता है और उसके बाद में आता है सॉन्ग वार, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों की तरफ से इस वक्त कहीं ना कहीं सॉन्ग वार भी जारी किया गया है। दोनों की तरफ से गानों को लॉन्च किया गया है। तो ये दोनों आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये गानों की तस्वीरें हैं, जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई है और दूसरी जारी की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि फिर लाएंगे केजरीवाल, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया उस पर ये बात कही गई। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सॉन्ग वार इस वक्त लगातार जारी है दोनों की तरफ से ही। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो बदलाव की बात भारतीय जनता पार्टी अपने इस गाने के जरिए करती हुई नजर आती है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में भाजपा चाहिए, ये बात कही जा रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन वहीं दिल्ली के और वहीं आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि फिर लाएंगे केजरीवाल। हालांकि ये चौथी बार आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, ये तो खैर जनता के हाथ में है, क्योंकि 5 तारीख को जब मतदान होगा उसके बाद आएंगे 8 तारीख को नतीजे, जिस पर हम सभी की नजर है। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं सियासी पारा दिल्ली का इस वक्त लगातार चढ़ा हुआ है। और ऐसे में बीते कल की अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही सबसे पहले बात की गई जो राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप लगाए गए। क्या कुछ रहे वो आरोप, वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। उसके बाद में आपको बताएंगे कि क्या जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले। तो कुल मिलाकर चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के ये 5 आरोप लगाए गए थे। पहला आरोप था कि वोटर का नाम काटे गए हैं,
ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप जो कि हर बार लगता है और हम देखते हैं कि इसका जवाब हर बार दिया जाता है। तीसरा आरोप, शाम 5 बजे के बाद में वोटर टर्नआउट कैसे बढ़ता है, ये आरोप लगाया गया था, ये सवाल खड़े किए गए थे चुनाव आयोग के ऊपर। पोलिंग बूथ की डिटेल रिकॉर्डिंग नहीं दी जाती, जिसका जवाब भी चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार देते हुए नजर आए। साथ ही एक सवाल और था कि चुनाव के दौरान पैसों की जांच में भेदभाव किया गया है और इसका जवाब भी चुनाव आयुक्त देते हुए नजर आए हैं। इसके बाद अब आपको दिखाते हैं कि किस सवाल पर क्या जवाब चुनाव आयुक्त की तरफ से दिया गया है। डिलीशन पर्सनल हियरिंग के बगैर नहीं होती है, ये बात कही गई है चुनाव आयुक्त की तरफ से। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की गई, तारीखों का ऐलान किया गया, उससे पहले उन्होंने इन तमाम आरोपों के जवाब दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 2% से ज्यादा पोलिंग बूथ पर होता है तो इसका चेक किया जाएगा। साथ ही बीएलओ द्वारा नाम इधर उधर हो गए हैं तो करेक्शन करने का मौका वोटर को दिया जाता है। इसके साथ ही ईवीएम में हैक को लेकर के जब ईवीएम में गड़बड़ी का मामला सामने आता है तो उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वायरस और बग का कोई सवाल ही नहीं उठता है ईवीएम में गड़बड़ी का। हालांकि ईवीएम को लेकर के तमाम सवाल आज के नहीं है, बहुत पहले से ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगते आए हैं। तमाम राजनीतिक दल ईवीएम पर आरोप लगाते रहे हार के बाद में। वायरस और बग का कोई सवाल नहीं होता है, ये बात कही गई है चुनाव आयुक्त की तरफ से। इसके साथ ही अगर अगले सवाल की ओर रुख करें तो शाम 5 बजे के बाद वोटर टर्नआउट कैसे बढ़ा, इसका जवाब देते हुए राजीव कुमार ने कहा कि शाम 6 बजे कुल मतदान बताना नामुमकिन है और इसलिए फॉर्म 17C भी धीरे धीरे रात तक अपडेट हो जाता है और इसीलिए वो मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। ये बात की गई। अगले दिन स्क्रूटनी करते हैं और परसेंटेज रिवाइज करते हैं, रिवाइज की जाती है परसेंटेज और उसके बाद में परसेंटेज बताई जाती है। साथ ही जो बूथ की डिटेल है वो भी आपको बता दें कि पोलिंग बूथ की डिटेल रिकॉर्डिंग नहीं दी जाती, ये आरोप लगाया गया चुनाव आयोग के ऊपर, जिसका जवाब उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ की रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते हैं। पारदर्शिता हमारा मूलभूत आधार है, क्योंकि रिकॉर्डिंग अगर हम देंगे तो उससे कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े हो सकते हैं और ऐसे में वोटर की प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाता है। ये बात राजीव कुमार की तरफ से की गई और इसीलिए जो पोलिंग बूथ पर रिकॉर्डिंग की जाती है वो राजनीतिक पार्टियों को नहीं दी जा सकती। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग हमारे लिए है, किसी और को देने के लिए नहीं है, ये बात साफ तौर पर राजीव कुमार की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही अगर अगले उस सवाल पे आते हैं तो ये बात कही गई कि चुनाव के दौरान पैसों की जांच करने में भेदभाव किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि पैसों की जांच करने में भेदभाव नहीं किया जाता, सभी की जांच की जाती है पूरी तरीके से। तमाम जो राजनीतिक दल है उनको बिना भेदभाव के पूरी जांच की जाती है। पैसों की जांच करने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। तो ये तमाम जो सवाल जवाब का सिलसिला कल हमें देखने को मिला, जो आरोप लगे। लेकिन इसके साथ ही अगर बीते कल की ही बात करें तो दिल्ली के अंदर इस वक्त चुनावी वादे तो चल ही रहे हैं, लेकिन फ्रीबीज जो रेवड़ियां बांटी जा रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सख्त होता हुआ नजर आए। दरअसल फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है और एक तंज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कसा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि वैसे तो सैलरी और पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन फ्री की रेवड़ी देने के लिए बहुत सारा पैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को खरी खरी सुनाई है फ्री बीज को लेकर के, जो फ्री की रेवड़ियां बांटी जाती हैं चुनावों में, जो तमाम वादे कर दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रेवड़ियां बांटी जाती हैं लेकिन लोग जो पेंशन है, जजों की पेंशन नहीं दी जा रही, सैलरी लेट आती, जजों के वेतन पेंशन पर बहाने बनाते हैं। जो काम नहीं करते उनके लिए राज्यों के पास पैसा है, जो लोग काम नहीं करते उनको फ्री बीज दी जाती है। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये बड़ी टिप्पणी की है फ्री बीज को लेकर, फ्री की रेवड़ियों को लेकर। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन की याचिका थी और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बड़ी टिप्पणी दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अमरेंद्र, बीते कल की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कीजिए तो कई सारे मुद्दों पर सवाल जवाब तो चले ही, लेकिन साथ ही तारीखों का भी ऐलान हो गया और तारीखों के ऐलान के बाद छिड़ चुकी है अब जुबानी जंग दिल्ली के अंदर राजनीतिक दलों के बीच में। बिल्कुल कृतिका, अगर जिस तरह से देखें कि दिल्ली में लगातार मौसम का तापमान जो है लगातार बढ़ रहा है और सर्द बढ़ रही है, इस तरह से कल के चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनावी पारा भी खासा अहम हो गया है और ऐसे में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक ली है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली का दंगल हमेशा से ही त्रिकोणीय मुकाबले को देखा गया है। अगर हम बात करें 1993 से पहले की, तो देखिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा एक पार्टी थी जनता दल, इनके बीच में अहम मुकाबला होता था। और 2013 में दिल्ली की राजनीति का पूरा परिवेश बदल गया जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई और पहली बार जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो उसका जो वोट फीसद था वो लगभग
लगभग 42% था। और देखिए यही वोट बैंक की लड़ाई दिल्ली में लड़ी जा रही है। अगर आप देखें कि दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं और लोकसभा की 7 सीटें हैं, और लगातार अगर 3 लोकसभा के चुनाव को देखें तो दिल्ली में लगभग 54.5% बीजेपी वोट हासिल करती है और दिल्ली की 7 सीट अपनी झोली में ले लेती है। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो दिल्ली के यही जो वोटर हैं, 10 में से जो 4 हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। यानी कि वोट फीसद जो है खिसक कर जो बीजेपी का है वो 38 पे विधानसभा में पहुंच जाता है, और जो आम आदमी पार्टी का जो वोट फीसद है वो 54.5 के आसपास पहुंच जाता है। यानी कि जो लोकसभा में बीजेपी का वोट फीसद था वो आम आदमी का पहुंच जाता है। ऐसे में जो इस बार का मुकाबला है वो इसलिए भी दिलचस्प माना जा सकता है कृतिका, क्योंकि जो कांग्रेस है अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है, और कहीं ना कहीं इस मुकाबले में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन और कांग्रेस का जो इस वक्त का वोट बैंक है, जो वोट फीसद है वो 3.5% है। यानी कि कांग्रेस का अगर वोट फीसद बढ़ता है और यहां से 10 या 15% तक अगर पहुंच जाता है, और उधर जब भारतीय जनता पार्टी 10% बढ़ा लेगी यानी कि 38 से 48 तक, और आम आदमी पार्टी 53.5 से अगर 10% नीचे आती है तो 46-47%, तब मुकाबला बहुत कड़ा देखा जा सकता है। और इस बार का मुकाबला इसलिए भी कड़ा माना जा सकता है क्योंकि देखिए आप जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में है, और जो आम आदमी पार्टी की नाकामियों, क्योंकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करके सत्ता में आई है, और आज भ्रष्टाचार के बहुत सारे दाग आम आदमी पार्टी पर और उनके बिल्कुल कहीं ना कहीं आरोप उनके ऊपर दाग सारे हैं। तो लगे हुए ऐसे हैं, में कई सारे एक ही दाग मुकाबला हैं। बड़ा जी, देखा जा बिल्कुल। सकता है, और कांग्रेस भी इस वक्त हल्के में नहीं इस चुनाव को ले रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी लेकिन फिलहाल अमरिंदर इस पर भी नजर लगातार हम सभी की बनी हुई है, क्योंकि पिछली 2 बार से अगर हम देखें तो कांग्रेस का खाता तक दिल्ली के अंदर नहीं खुला है। तो क्या कांग्रेस इस बार अपना खाता खोलने में भी कामयाब होगी या नहीं, इस पर नजर फिलहाल आप लगातार बना के रखिए, और जो भी ताजा अपडेट होगी हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरिंदर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ